जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। कांगड़ा जिले के पालमपुर के नजदीक के अरविंद कुमार ने 32 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो हमले में घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अरविंद के पैतृक गांव मरू में घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह तक शहीद की पार्थिव देह गाँव पहुँचेगी। मौसम की खराबी के चलते उधमपुर से अरविंद का पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में उधमपुर से सड़क मार्ग की मार्फत पार्थिव देह को रवाना किया गया है। देर शाम तक अरविंद का पार्थिव शव पालमपुर के होल्टा स्थित आर्मी कैंप में पहुंचेगा। यहां से उनके शरीर को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। शहीद अरविंद कुमार के परिजनों ने बताया है कि बचपन से ही वो बेहद साहसी और प्रतिभाशाली थे। साल 2010 में वो पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और उसके चंद सालों में ही उन्होंने स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बना ली थी। फिलहाल वो 9 पैरा कमांडो के तहत अपनी सेवाएं दे रहे थे। अरविंद ने जर्मन कंपटीशन में भी अवार्ड हासिल किए थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में भी अहम भूमिका निभा चुके थे। अरविंद अपने पीछे 2 बेटियां, धर्मपत्नी, बुजुर्ग माता पिता और बड़े भाई और छोटी बहन को छोड़ गए हैं। उनके पिता की दिमागी हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अरविंद के पिता PWD से रिटायर हुए थे और मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताए जाते हैं। भाई जी, पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। भूपेंद्र जी, अरविंद आपके क्या लगते हैं? मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई था। क्या एज रही होगी उनकी? अभी 33 है। 33 साल। हाँ जी। कब भर्ती हुए थे? 2010 में भर्ती हुआ था। कौन सी रेजिमेंट में, कुछ आइडिया? 21 पंजाब में भर्ती हुआ था। वहाँ से प्रमोट होकर के 9 पैरा SF में गया। तो हमने सुना है कि बचपन से ही बहुत साहसी थे, सेना में ही जाना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई के टाइम से ही बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। तथा उसको घर वाले सभी बोलते थे और नौकरी भी है, इतनी सारी नौकरी कहीं और कर लो। नहीं, वो बोलता था मैं आर्मी में ही जाऊंगा और खुद दिल्ली जाकर के भर्ती हुआ था। दिल्ली जाके? हाँ जी। जब घर आता था, छुट्टियों पे आता था, तो क्या एक्टिविटी रहती थी घर में आकर? किस तरह का? वो सब साथ मिलजुल कर रहता था। गांव के जो भी आदमी सब उनसे मिलजुल कर रहता था। सभी लोग उसको बहुत चाहते थे। सबका दुलारा था। यूथ के बीच में किस तरह से था? बहुत अपने साथ, यानी अपने साथियों को सहारा देता था तथा उनको अपने साथ दौड़ लगाने के लिए ले जाता था। और बाकी लड़कों को बोलता कि आप भी सेना में जाओ। तथा उसकी वजह से 3-4 लड़के यहाँ से और भी भर्ती हुए। अच्छा, 3 और भी कवरेट किया। शादी कब हुई थी उनकी? शादी को अब 6 साल हुए। 6 साल हुए जी। अभी 6 में चल रहा है, 5 ही हुए पूरे। बाल बच्चा क्या है उनका? 2 लड़कियां हैं, एक 4 साल की, एक 2 साल की है। अभी आप कह रहे थे कि बेटी, एक जो छोटी बेटी है, हाँ जी, उसका नाम क्या है और उनको क्या हुआ था? उनका नाम सानविका है। उसको यानी नाक में उसका जो छेद होता है वो खुला था और नाक से होकर के मांस निकल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो जनवरी महीने में छुट्टी लेकर के आया था उनके इलाज। हाँ जी। फिर उसको लेकर के BR&R हॉस्पिटल दिल्ली गया था। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। अभी मई महीने में दोबारा जाना था, वहाँ पे चेकअप होना था और इंजेक्शन लगना था। लास्ट टाइम आपकी बातचीत कब हुई उनके साथ? इस महीने। वो तो वैसे करता रहता है। इस महीने वो एक बार भी बात नहीं की उसने। सिर्फ पत्नी को आए थे 2 बार फ़ोन, क्योंकि इस बार वो ऑपरेशन में ही था। इस ऑपरेशन में जब जाना था तो फ़ोन किया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। कोई फ़ोन नहीं किया? वो अपनी सीक्रेट बातें नहीं साझा करते थे परिवार के साथ? बिल्कुल नहीं। तथा हमें मना करता था कि जब मैं ऑपरेशन में जाऊं तो मुझे फ़ोन नहीं करना। अच्छा, इस तरह से? हाँ जी। और माता पिता वगैरह घर में कौन कौन है? माता और पिता हैं। पिता दिमागी तौर पर बीमार है, उनको दिमाग काम नहीं करता है। आपको ये कब जानकारी मिली थी? हाँ जी। ये जानकारी कब मिली थी कि अरविंद जी अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में? कल दोपहर को 1:45 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपके भाई अरविंद कुमार का ब्रस्ट हुआ और उसको गोली लग गई है। उन्होंने पूरा सही नहीं बताया। मैंने बोला क्या हुआ वो बताओ। उन्होंने बोला मैं आप घर जाओ, थोड़ी देर के बाद बताते हैं। और थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि वो शहीद हो गया।
अब कब तक आने की संभावना है उनकी यहाँ पर पहुँचने की? अभी उन्होंने बोला कि अभी 3 बजे तक योल कैंट में पहुंचेंगे, वहाँ से होल्टा को लेके जाएंगे और कल सुबह तक यहाँ पे आएंगे। कोई आया भी वहाँ से कोई? हाँ जी आए थे, अलालाल से आए थे 2।